वेलकम बैक। सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में स्विच केस और उसके एग्जांपल्स देखे थे। कंट्रोल स्टेटमेंट के लास्ट टाइप में आते हैं और ये लास्ट टाइप है आपका लूप का। तो लूप का दूसरा नाम आइट्रेशन भी है, कहीं कहीं आपको आइट्रेशन भी लिखा मिलेगा। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो आइट्रेशन का मतलब ये होता है रिपीटेशन, यानी कि कोई भी काम जिसको कि बार बार रिपीट करना हो, दोहराना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लूप को। तो नॉर्मली लूप को जब हम यदि देखें तो ये कहाँ कहाँ अप्लाइड है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए कि यदि टेबल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, टेबल प्रिंट करना है तो कि 1 से लेकर के 10 तक उसको बार बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेम वही चीज़ आपको लूप के डिफिनेशन में यदि हम लिखें लूप को, क्या दूसरा नाम बताया, आइट्रेशन। ठीक है, कि लूप स्टेटमेंट are used to repeat the execution of a list of statements। यानी किसी भी स्टेटमेंट को यदि बार बार रिपीट कराना हो तो उसको हम क्या करेंगे, लूप के साथ ऐड कर देंगे। अब ये कितना बार रिपीट करेगा तो ये डिपेंड करेगा लूप के वैल्यू पर, यानी कि उसके काउंटर पर। कॉमा दे दिए, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर एक्सप्रेशन। तो सी लैंग्वेज में 3 तरह का लूप यूज होता है। देयर आर 3 types of loop. Loops are used in C language। पहला है while, दूसरा do while और तीसरा है फॉर लूप। ये 3 तरह का लूप यूज होता है सी लैंग्वेज में। अब देखिए, इस 3 लूप के बारे में जानना ये तो बहुत आसान है। रिपीटेशन कैसे होगा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, लेकिन आपको बुक में ये कहीं नहीं बताता कि कितने पार्ट्स हैं। एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं लूप के। कौन कौन, तो चलिए अब इस पर आते हैं, हम लोग फोकस करते हैं। पार्ट्स ऑफ द लूप, चाहे कोई भी लूप हो, ये पार्ट होगा ही होगा। तो इसमें आप असाइन कर लीजिए कि कौन कौन सा पार्ट होता है। देखिए, पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है इंक्रीमेंटेशन ऑब्लिक डिक्रीमेंटेशन। ये 3 पार्ट आपको लूप का होता है, चाहे कोई भी लूप हो, फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल हो। तो इनिशियलाइजेशन का काम क्या है, अब इसको जान लेना होगा। तो देखिए, इनिशियलाइजेशन का काम है
कि ये काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। टू इनिशियलाइज्ड द काउंटर वेरिएबल। कंडीशन का काम है जहाँ की कंडीशन को चेक करते हैं, टू चेक द कंडीशन। और ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इस दोनों का जो काम है वो है कि काउंटर वेरिएबल के वैल्यू को बढ़ाना या घटाना, यानी कि टू अपडेट द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। ये तीन चीज़ आपको याद रखना है कि ये पार्ट है किसका, लूप का। चाहे आप व्हाइल लूप यूज करिए, डू व्हाइल यूज करिए या फॉर लूप यूज करिए, इतना सा आपको हर हमेशा यूज करना पड़ेगा। तो अब 1 बाय 1 लेकर के चलेंगे लूप को। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग लेकर के चलेंगे व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप क्या है, कि ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा और यदि कंडीशन ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हाँ, यानी कि ये एंट्री के समय ही कंडीशन को चेक करता है। तो इसको हम लोग सिंपली डिफाइन यदि करेंगे तो यही लिखेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ लूप control at first check the condition। सबसे पहले क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। इफ condition will be true then execute the statements written within the body of loop। And after that update the value of counter variable and again goes to check the condition। This process will continue till the condition will be true। यानी जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये काम करते रहेगा और इसी तरीके से दोहराते रहेगा। तो अब देखिए, अब इसमें जब ये सेम ही यही प्रोसेस यूज करेगा तो अब आना होगा कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो सिंटैक्स पर आते हैं। देखिए, सिंटैक्स में होता है व्हाइल कंडीशन
बॉडी ऑफ व्हाइल और इसी के नीचे, हाँ, बॉडी ऑफ व्हाइल में ही आपको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसको भी मेंशन ही कर देते हैं आपको। अपडेट द काउंटर वेरिएबल और लास्ट में इसको बंद कर देते हैं। तो ये हो गया उसका सिंटैक्स। अब देखिए इसका यदि फ्लो चार्ट आप देखिए तो क्या होगा, कैसे इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं इसको समझिए। देखिए सबसे पहले कंडीशन आएगा चेक करने, इज कंडीशन ट्रू, प्रोसेस 1, इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट, फॉल्स। तो देखिए ये करेगा कैसे, देखिए कंट्रोल आएगा यहाँ, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू मिला तो आएगा इस प्रोसेस को डिस्प्ले करेगा, प्रोसेस को डिस्प्ले करते हुए फिर इंक्रीज डिक्रीज करेगा, देन फिर जाएगा कंडीशन चेक करने। और ये कब तक चलेगा, जब तक ट्रू मिलेगा कंडीशन। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल क्या होगा, इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा। तो ये है इसका सिंटैक्स। अब आइए कि इस सिंटैक्स के बाद अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे चलता है। तो मान लीजिए कि हमको टेबल ही प्रिंट करना है व्हाइल लूप से, तो कैसे इसको हम बनाएंगे, यानी कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो चलिए प्रोग्राम लिख करके दिखाते हैं आपको। हैश इंक्लूड stdio.h void main इंट में आप ले लीजिए दो वेरिएबल, एक आई, ये काउंटर है, इसको इनिशलाइज कर दीजिए 1 से, जो इनिशलाइजेशन वाला पार्ट बताया वो यहीं कंप्लीट कर लिए, और एक एन ले लीजिए। अब आप इनपुट मांग लीजिए, प्रिंटफ इंटर एनी नंबर, स्कैनर %d एड्रेस ऑफ एन, एन में आ गया। अब देखिए नंबर जब मिल गया तो देन अब हम लूप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वाइल मेरा आई 1 से स्टार्ट है ही, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, चूँकि कोई भी टेबल जनरेट कीजिएगा तो 1 से लेकर के 10 तक से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब यहाँ पर आप लिखिए प्रिंटफ %d और यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए i इंटू एन को, और i को प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट हो गया कि हम इन जो काउंटर वेरिएबल है उसको 1 से बढ़ाते चले गए, और ये फाइनली मेन को बंद कर दिया। देखिए i का वैल्यू फर्स्ट टाइम कितना है 1, यदि इनपुट हम मान लीजिए 5 करते हैं, ये वैल्यू मान लिए हम 5 इनपुट किए, और 5 इनपुट करने के बाद आकर के i को चेक किया तो i का वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन 10 है ही, तो नीचे आएगा और i इंटू एन करेगा तो 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 प्रिंट कर देगा। नीचे आया i प्लस प्लस, आई का वैल्यू होगा 2, फिर आएगा ऊपर कंट्रोल, यहाँ से ऊपर आ जाएगा ट्रू चेक करने के लिए, तो ट्रू मिला कि 2 इज लेस देन 10, नीचे आया 5 इंटू 2 यानी 10, फिर आएगा i प्लस प्लस 3 हो गया, 3 इज लेस देन 10 आया नीचे, तो 15 20 25 30 35
40, 45 और 50, 10 तक तो 50 प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद जैसे ही आएगा i++ किया तो इसका वैल्यू हो गया 11 वो ऊपर गया चेक करने के लिए यहाँ कंडीशन में। तो कंडीशन जैसे ही चेक करेगा तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो नहीं ये तो ग्रेटर है, ग्रेटर कंडीशन फेल करेगा, कंट्रोल बाहर। तो देखो तो आपका 5 का टेबल प्रिंट हो गया तब तक। तो इसी प्रोसेस को ये यूज करेगा। तो इस तरीके से आप इस पर बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बस इतना ही। तो इस पर अगली वीडियो में हम लोग सेपरेट प्रोग्राम ही देखेंगे कि व्हाइल लूप के थ्रू कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, उस पर बहुत सारा सोल्यूशन लेकर के चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।